हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्ज़ाम 8 PM बाय आकर्षक अकेडमी। आज हमारा बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 17 है, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में प्राइमरी सेल के बारे में कर लिया था। आज हम करेंगे सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल। सेकेंडरी सेल का जो एग्जाम्पल है वो आज हम करेंगे लेड स्टोरेज सेल। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल ड्राई सेल से किया था, है ना। अब ऐसा नहीं है कि जैसा ड्राई सेल में हो रहा है वैसे ही कुछ, मतलब वैसे ही मटेरियल, वही चीज़ें आपको दूसरे सेल्स में मिलेंगी, सारे प्राइमरी सेल्स में नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक का अपना अपना है। जैसे कि हमने डैनियल सेल देखा था, उसमें आपने देखा अलग है, कौन सी रॉड थी, किस सॉल्यूशन के अंदर थी, है ना। तो ये सब चीज़ डिफरेंट है, प्रिंसिपल सेम रहता है, लेकिन जो है मतलब कि अलग अलग आपको मटेरियल्स अलग अलग रहते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। वही सब वर्किंग वही रहता है। एनोड पे कैसे होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और कैथोड पे होता है रिडक्शन, ये सारी चीज़ें वही सब रहती हैं, ठीक है ना। और कैसे कैसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लूज करना, वही इलेक्ट्रॉन इस तरह से एनोड से कैथोड पर आना और कैथोड का जो है कैथोड पर रिडक्शन होना। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो उसी तरह से सेकेंडरी सेल है। सेकेंडरी सेल को हम स्टोरेज सेल भी कहते हैं, मैंने बताया था आपको। तो सेकेंडरी सेल जो है स्टोरेज सेल भी क्यों कहलाता है, क्योंकि भाई वो उसके अंदर क्या होता है, एक तो वो चार्जेबल होता है, सबसे पहली बात, है ना। उसके अंदर रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। आप उसके अंदर आप चार्ज पूरा ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद आप उसको फिर से चार्ज करके और फिर से आप यूज़ में लेके आ सकते हैं, और बार बार वो काम आप कर सकते हैं। डिस्चार्ज और फिर चार्ज, डिस्चार्ज कर लीजिए फिर चार्ज कर लीजिए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें सेकेंडरी सेल में होती है, तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती है। आप इसका एग्जाम्पल आप इन्वर्टर्स ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं मोबाइल की बैटरीज, जो आप पहले भी लगाते थे, आज भी मोबाइल में लगता है, ठीक है ना। तो ये जो है लिथियम आयन, क्या कहते हैं, लिथियम आयन बैटरी है ये, ठीक है, सेल है, बैटरी है या सेल आप कहिए, जो भी है, ठीक है। तो अब बैटरी, आप ये सोचिए ना, बैटरी क्यों बनाई जाती है। सेल जो है कम वोल्ट दे रहा है ना, कम वोल्टेज, उसका ईएमएफ कम है। अब आपने जो प्राइमरी सेल पढ़ा था उसका ईएमएफ अगर आप देखें तो होता है कितना, 1.25 वोल्ट से 1.5 वोल्ट उसका ईएमएफ दिया हुआ रहता है, उसकी पैकिंग पे होता है प्राइमरी का, ठीक है, प्राइमरी का होता है। ऐसे ही अब सेकेंडरी का हम पे है कि भैया हम क्या यूज़ कर रहे हैं ना उस पर। तो इसमें क्या होता है कि 2 वोल्ट का ऐसे प्लस 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट करके इस तरह, मतलब कि ऐसे सीरीज़ में लगा होता है और हम उसमें बढ़ाते हैं। तो ये असल में प्राइमरी जो है वो बैटरी ना कह के हम इसको सेल भी सही कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इतना ही, ये क्या देती है हमें, यही वोल्टेज इसी के रेंज में मिलेगी हमें, ठीक है, इससे ना ज़्यादा ना इससे कम मिलेगी, ठीक है। तो ये प्राइमरी सेल, और ये सेकेंडरी सेल में क्या है कि यही चीज़, जैसे कि हमें क्या होता है इन्वर्टर में आपके, कि इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वो इस तरह से ऐसे प्लेट बाय प्लेट ऐसे लगी होती है, प्लेट बाय प्लेट लगी होती है ना, ऐसे करके एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कुछ लगा होता है ऐसे। तो इस तरह से प्लेट्स बाय प्लेट्स लगी होती है, किसमें, सेकेंडरी सेल में। तो आइए इसके अंदर की बात करते हैं। सेकेंडरी सेल में कौन सा एग्जाम्पल आपके सिलेबस में दिया हुआ है, आपका लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, कुछ समझने के लिए हम थोड़ा मतलब कि अच्छी तरह से क्लियर बना करके हम समझेंगे इसको। असल में ये ऐसा इतना खुली जगह नहीं होती है उसके लिए, ठीक है। एक ये प्लेट हो गई और एक ये प्लेट हो गई,
ठीक है, एक प्लेट हो गई। ये है आपको पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव क्या होता है, कैथोड। ये है आपको नेगेटिव जो है एनोड। ठीक है, इधर उधर का कोई चक्कर नहीं है कि हाँ भाई इधर एनोड लगा दिया कैथोड इधर, वो नहीं है। आपको पता होना चाहिए एनोड का टर्मिनल नेगेटिव है या पॉजिटिव। आपको ये पता होना चाहिए एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन। आप चाहे इधर रख लें एनोड को, चाहे इधर रख लें एनोड को। ठीक है, आपको मेन पता होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, है ना। जो ये सेल है वो किस टाइप की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पूरा सेल जो बैटरी है सब किस पे काम कर रहा है, ये सब काम कर रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के प्रिंसिपल पे, है ना। यानी कि उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका प्रिंसिपल ये है कि वो केमिकल रिएक्शन जो अंदर होता है, केमिकल रिएक्शन, उसका जो स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन है उसका यूज़ करके वो करंट को क्या कर सके, प्रोड्यूस करवा सके, जनरेट वहाँ से हम करवा सकें। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से हमारा क्या, यहाँ हम बल्ब लगाएंगे। ठीक है, ये बल्ब लगा दिया हमने, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो इसमें प्लेट्स होती है, तो ये जो प्लेट होती है, ये वाली प्लेट जो होती है, ये आपको लेड यानी कि कैथोड जो है वो आपका क्या होगा, लेड ऑक्साइड, यानी कि होता लेड ही है। बात समझ आ रही है, ये लेड का ही बना होता है ये इलेक्ट्रोड, लेकिन इस पे जो लेयर होती है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ Pb प्लस PbO2। इसको अच्छी तरह से ऐसे क्लियर लिख लेते हैं, Pb प्लस PbO2 ये लिख सकती हूँ मैं। इसकी बस लेयर होती है, तो लेयर अगर शो करना है तो मैं ऐसे बना देती हूँ उसको, इस तरह से शेड कर दिया। तो आपको समझ आ रहा है कि इसके ऊपर कोटिंग की हुई है किसकी, लेड ऑक्साइड की, लेड ऑक्साइड कोटिंग। बात समझ आ गई, कोटिंग है। ठीक है, और ये जो है ये हमारा लेड का ही है, Pb। ठीक है, तो अब देखिए एनोड हो गया लेड का, यानी कि एनोड जो है वो लेड है, ठीक है, Pb, और कैथोड जो है वो लेड ही है, लेकिन उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर कोटिंग है लेड ऑक्साइड की। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ लेड स्टोरेज सेल की, लेड स्टोरेज सेल की, इसको आप लेड एसिड भी बोलते हैं, लेड एसिड सेल। वाई एसिड होता है इसके अंदर। अब देखिए एसिड जो होता है वो होता है H2SO4। ठीक है, 38% कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब क्या होता है इसमें भी क्या होगा, एनोड है तो भाई ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड है तो रिडक्शन होगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। तो मैं इसको बाहर कर देती हूँ, ठीक है, अंदर हम देखेंगे कि क्या किस में डिकम्पोज हो रहा है ना। यहाँ पर H2SO4 38%, ऐसा कुछ ये नहीं है कि 30-80% होगा, वो डिपेंड करता है कि कितना कंसंट्रेशन, उतना आयन का डिकम्पोजिशन वगैरह उससे डिपेंड करता है। ऐसे 38% लेके चला जाता है कि लेड एसिड में हमारा 38% तक होना चाहिए कंसंट्रेशन H2SO4 का। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन यानी लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, कौन, लेड। अब लेड जो है वो आएगा इसमें, Pb वो कहाँ आएगा, सॉल्यूशन के अंदर यानी कि एसिड के अंदर। अब ये जो H2SO4 है,
पहले लेड आएगा, Pb2+ बनाएगा और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और Pb2+ इसके अंदर आ जाएगा। बात समझ आ रही है? और क्या है, अब इसके अंदर H2SO4 जो है वो इस तरह से डिकम्पोज क्या होगा, आयंस में ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक रहेगा ये। तो आप जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये अपने आप हो जाएगा, इसमें क्या आयंस में फॉर्म हो जाएगा, आयनाइजेशन हो जाएगा। क्या होगा कि Pb2+ इससे रिएक्ट करेगा। फर्दर पहला स्टेप क्या हुआ, इसमें भी देखिए स्टेप है, इसमें भी हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। पहला स्टेप होगा एनोड से हमारा Pb2+ यानी कि एनोड क्या है, लेड है, लेड सॉलिड फॉर्म से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके इसी पर आ जाएगा नीचे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब वो आ गया इलेक्ट्रोलाइट में। अब ये जो है इलेक्ट्रोलाइट में डिकम्पोजिशन या आयनाइजेशन पहले से हुआ है, इसमें वो सल्फेट के साथ फर्दर रिएक्ट करेगा। तो हम इसका यहाँ पे क्या लिख ले, रिएक्शन लिख लेते हैं। अब देखिए होगा क्या, ऑक्सीडेशन जो कि हो रहा है एनोड पर। ये बार बार मैं लिखती हूँ कि आपको याद रहे हमेशा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, Pb सॉलिड में वो चला गया लिक्विड में Pb2+ और 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया। अब यही Pb2+ रिएक्ट कर जाएगा H2SO4 से, जो कि बना लेगा PbSO4 प्लस अब देखिए क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए लेड जो है सल्फेट के साथ आके उसने रिएक्शन कर लिया, सल्फेट के साथ आके उसने रिएक्शन कर लिया। अब उसने क्या बनाया, अब H2SO4 का हम नहीं लिख के हम लिखेंगे क्या, SO4 2- है ना। यानी कि वो इस पूरे से नहीं हम दिखाएंगे, यहाँ पे हम दिखाएंगे सिर्फ ये, यानी कि वो सिर्फ सल्फेट से जा कर के अटैच हो गया, डिस्चार्ज अपने आप को उसने कर लिया, ठीक है, और डिस्चार्ज उसने कर लिया। तो देखिए अब ये जो है इसके साथ इसने बनाया, तो ये एक्वस में हो गया स्टेट इसका, ठीक है, और ये फिर से फर्दर रिएक्ट करके ये सॉलिड ही बना देगा, ठीक है। ये था सॉलिड में, ये एक्वस में हो गया, सॉल्यूशन में उतर गया, सॉल्यूशन से फिर इसने सल्फेट के साथ बनाया, ये बना दिया PbSO4 एक सॉलिड, ठीक है। ये हो गई हमारी रिएक्शन ऑक्सीडेशन की। अब हम ओवरऑल लिख लेते हैं, तो ओवरऑल हम लिखेंगे क्या, ओवरऑल जो हो जाएगा इसका Pb2+ कैंसिल, ठीक है, Pb+SO4 2- PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गई हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। Pb+SO4 2- PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गई ऑक्सीडेशन की बात। अब करते हैं रिडक्शन की बात। रिडक्शन में क्या होता है, ठीक है, रिडक्शन में क्या होगा यहीं पे समझते हैं। रिडक्शन में होगा, अब है आपके पास PbO2, ठीक है। PbO2 क्या करेगा, यहाँ पर ये जो Pb2+ आपको दिख रहा है, उसने क्या किया था, लूज किया था, तो वो वहाँ पे क्या कर रहा था, ऑक्सीडेशन। अब कैथोड में रिडक्शन होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन का गेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का गेन होना चाहिए। अब क्या होगा कि ये जो H+ है
वो जाएगा किसके पास, इधर, है ना। ये जो H प्लस देख रहे हैं आप, मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, H प्लस इधर जाएगा, ठीक है। और ये टूटा हुआ रहेगा Pb, ये भी टूटेगा, ठीक है ना। यानी कि ये H प्लस इधर जाएगा, गेन करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ये अपने आप को डिस्चार्ज करेगा। तो देखिए इसका हम रिडक्शन का रिएक्शन यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया है, तो ये इधर नोट कर लीजिए इतना। उसके बाद मैं इधर रिडक्शन बता रही हूँ, क्योंकि रिडक्शन भी हमें पूरा सीधा सीधा लिखना होगा, तभी समझ में आएगा। अब देखिए इधर हम रिडक्शन करते हैं, ठीक है। तो रिडक्शन में क्या था, H प्लस जाएगा इस पे, गेन करेगा, क्या करेगा, गेन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यानी कि PbO2 है इसके ऊपर, प्लस H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये आगे क्या बनेगा, Pb2 प्लस, ठीक है, प्लस 2H2O, ठीक है। ये हो जाएगा एक स्टेप, यानी कि ये गया इस पे PbO2 पे, इसके साथ इसने कंबाइन किया और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ले करके फिर ये बना दिया Pb2 प्लस, अलग हो गया, और आपको ये 2H2O बना लिया, वाटर का 2 मॉलिक्यूल बना लिया, ठीक है। अब क्या, ये Pb2 प्लस फिर से रिएक्ट करेगा। अब ये Pb2 प्लस फिर से जाएगा किसके पास, सल्फेट के पास। किसके पास जाएगा, सल्फेट के पास। तो सल्फेट है ना, उसके सल्फेट के आयंस, फिर वो क्या बना लेगा, PbSO4। बात समझ आई, PbSO4 बनाएगा, ठीक है। अब देखिए ओवरऑल हम रिएक्शन लिख लेते हैं, किसकी, रिडक्शन की। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखिए ये इस साइड से इधर आप लिख दीजिएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये वाला और ये वाला। तो हो जाएगा PbO2 प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस SO4 2 माइनस, क्या बन जाएगा, PbSO4 प्लस 2H2O, ठीक है। ये ओवरऑल हमारा रिडक्शन रिएक्शन। अब आप ये देखिए कि ये अब इस तरह से क्या हो रहा है, ये जो कंडीशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है कब, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है। यहाँ हम बल्ब लगाया हमने और वो यूज़ किया हमने, और बल्ब जो है जल रहा था जब तक बैटरी चार्ज थी। पूरा हो रहा है रिएक्शन, यही ऑक्सीडेशन यही रिडक्शन हो रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है कि बल्ब जल रहा है, ठीक है, बल्ब जल रहा है तो क्या होगा कि भाई चार्ज भी खत्म होगा। तो ये ड्यूरिंग, दिस इज ड्यूरिंग डिस्चार्ज, आप कह सकते हैं ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ठीक है। ये जो ऑक्सीडेशन, ये जो रिडक्शन हो रहा है डिस्चार्जिंग के टाइम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेकेंडरी सेल है वो रिवर्सिबल है, ये मैंने बताया था। रिवर्सिबल यानी कि यही रिएक्शन आपको उल्टा होके आएगा, ठीक है। तो उल्टा होके आएगा कब, ड्यूरिंग चार्जिंग, जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा, जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, ये डिस्चार्ज होने के बाद तब हम चार्ज करते हैं, ठीक है। तब हम चार्ज करेंगे और चार्ज करने के दौरान क्या होगा कि ये दूसरी तरह से रिवर्सिबल एक्शन रहेगा, दूसरी तरह से बिहेव करेगा। बात समझिए, पहले ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव कर रहा है, नॉर्मल जो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, भाई उसी से बैटरी कनेक्टेड है सीरीज में, तो उसी को बैटरी कह रहे हैं। तो बैटरी जो है वो क्या है,
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है जो कि कनेक्टेड है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो कनेक्टेड है सीरीज़ में, ठीक है। तो वो क्या है, अब ये हो गया, तो हमने प्राइमरी तक में ये देख लिया था कि वो डिस्चार्ज हो रहा है सिंपल, उसके बाद का तो हमने नहीं किस्सा देखा क्योंकि वो तो डेड हो जाती है, ठीक है, उसके आगे कुछ रिएक्शन नहीं होता। लेकिन इसमें क्या होता है, ये इन्वर्टर की बैटरीज है, ऑटोमोबाइल्स में आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप अपने फ़ोन की बैटरी है, तो ये जो लेड स्टोरेज मेन इन्वर्टर और ऑटोमोबाइल्स के लिए है वो। और दूसरा सेकेंडरी सेल का एग्जांपल मैंने दिया था, जो ये बैटरी मैंने बताया था कि मोबाइल का बैटरी लिथियम आयन, ठीक है, तो वो होता है, उसमें भी वही होता है। लेकिन यहाँ हम लेड स्टोरेज पढ़ रहे हैं जो कि इन्वर्टर एंड ऑटोमोबाइल्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये जो है ऑटोमोबाइल्स के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमने कर लिया इसको डिस्चार्ज, ठीक, उसके बाद हम इसको चार्ज करेंगे कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स लगा के, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये कर रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव इस साइड से, जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। अगर मैंने नहीं बताया है तो आप अभी ये चीज़ ध्यान dीजिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। तो ये गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव कर रहा है ऐसे, और जब ये उधर से चार्ज होगा, यानी कि चार्जिंग जब हम अब करेंगे इसकी, तो उस टाइम ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए, ये आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपसे बता रही हूँ यहाँ पे क्या, कि यहाँ अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या कर रहे थे, डीसी सोर्स लगा रहे थे, डीसी सप्लाई दे रहे थे, तो हम कोई अलग से एक्सटर्नल बैटरी लगाएंगे, है ना, बैटरी लगाएंगे और फिर उससे क्या होगा, उससे हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। एक्सटर्नल एक सोर्स लगाएंगे हम जो कि डीसी था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या डीसी हम यूज़ कर रहे थे, तो डीसी को लगाएंगे। कहने का मीन्स है कि जब मान लीजिए आपकी बैटरी जो ये थी जो डिस्चार्ज हो रही है, वो डिस्चार्ज हो रही है, वो मान लीजिए 2 वोल्ट की थी, ठीक है, वो मान लिया हमने कि वो 2 वोल्ट की थी, ठीक है। तो 2 वोल्ट की बैटरी थी जो कि अब डिस्चार्ज होके मान लीजिए 1.8 वोल्ट हो गई, ठीक है। तो थोड़ा इसमें चार्ज कम हुआ, ठीक है, चार्ज कम किया, तो जब आप चार्ज कम करेंगे ना तभी दूसरा वाला काम करेगा। कहने का मीन्स है जब आप इसकी चार्ज कम करेंगे, तो चार्ज कम होने में मैं बता रही हूँ एक और चीज़ क्या होता है, ये जो आप ऑक्साइड देख रहे हैं ये लेयर हटता जाता है, ये लेयर पूरा हटता जाएगा, ठीक है, ये लेयर हटता जाएगा। और दूसरा एक और चीज़ क्या होगा, ये एनोड भी घटता जाएगा यहाँ से इस तरह से, ठीक है, ये कम होता जाएगा। इसके अंदर जो एटम थे ना लेड के, जो कि लूज करके वो जा रहा था, वो कम होते जाएंगे, इस तरह से एनोड कम हो जाएगा। तो यहाँ भी मैं दिखा सकती हूँ, इस तरह से ये घट जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए इसके साइड में अगर लगा होगा ये कोटिंग, तो वो भी हट जाएगी, कब, डिस्चार्जिंग के टाइम। तो अब क्या होता है, जब ये कम होगा तभी आपका जो बाहर वाला, यानी बाहर वाला जो आपका एक्सटर्नल सोर्स है, वो डीसी जो है वो आपका होना चाहिए क्या, वो जो यानी कि उसका वोल्टेज जो है वो इससे कम, इससे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, या इसके बराबर का होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि मान लीजिए 1.8 हो गया, तब आपने अलग से 2 वोल्ट का लगाया, तब वो जा करके इसके अंदर कनेक्टेड होगा। अब इसको हम कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट करने के बाद अब क्या होगा, और इसी तरह से लगाना है कि पॉजिटिव इसका पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से, वो भले बिहेव करेगा उस तरह से, लेकिन उसका टर्मिनल आपको सही एग्जैक्ट जगह पे लगाना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, होता है कि एनोड से पहले आप समझ लीजिए, तब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में लिख दूंगी रिएक्शन, और आपको पता चलेगा कि रिवर्सिबल हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए कि एनोड पर हो रहा था ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ही होगा दोनों में, इलेक्ट्रोलाइटिक में भी इलेक्ट्रोकेमिकल में भी ऑक्सीडेशन ही होता है एनोड पर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उल्टा प्रोसेस अब करना होगा हमें। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, अब हमें उल्टा लेके आना है, उल्टा लेके आना है, तो हमें उधर से उल्टा रिएक्शन होगा, यानी कि ये सब कुछ उल्टा हो जाएगा। यानी ये जो Pb2+ आप देख रहे हैं, इसको वापस इस पे जाना होगा ये पूरा करने के लिए। वापस कैसे जाएगा, कुछ आप ज़्यादा वोल्टेज का सोर्स लगाएंगे, ज़्यादा वोल्टेज का सोर्स लगाएंगे, तब ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और ये इस सल्फेट को छोड़ करके वो इसी पर आना चाहेगा। ऐसा कुछ आपको मतलब क्या करना होगा, ज़्यादा उसका बढ़ाना होगा स्ट्रेंथ, ठीक है।
तो इसी तरह से क्या होगा कि उल्टा प्रोसेस होगा, इधर आएगा, इसमें हो जाएगा रिडक्शन। तो आप पहले इसको नोट करिए, उसके बाद में बताती हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये नोट आपने कर लिया होगा, अब ध्यान से नोट कर लीजिएगा तभी समझ में आएगा सही से। ठीक है, तो ये क्या हो रहा था, इसको यहाँ पे लाने के लिए मैंने क्या बोला था, ज़्यादा आपको उससे ज़्यादा जितना अभी चार्ज बचा है, जितना उसका वोल्टेज बचा हुआ है, उससे आपको ज़्यादा यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, ज़्यादा लगाइएगा तभी जा कर के क्या होगा कि इसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन्स हो, कहने का मीन्स है कि बहुत इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो लेड को क्या करना है कि वो है ना, सबसे सल्फेट को छोड़ करके वो वापस इस पे आ जाए, तो वापस आने में उल्टा होगा, रिवर्सिबल होगा, है ना। तो वापस आने में क्या होगा कि न यहाँ पे ये आएगा नहीं, ये फिर वापस जाएगा, इधर वापस जाएगा, यानी कि वापस जाने के लिए उसको गेन करना होगा, गेन करना होगा, वही वापस सॉलिड से बनने के लिए, वापस से सॉलिड बनने के लिए उसको गेन करना होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो क्या करेगा, गेन। तो अभी पहले हो रहा था ये एनोड जो है ऑक्सीडेशन, तो ये एनोड नहीं, अब ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और केमिकल डिकम्पोजिशन करवाते हैं। तो क्या होगा कि ये जो इसके साथ अटैच है, यानी कि इसने बना लिया था क्या, यहाँ PbSO4 ये जो बना लिया था, इसको वो ऐसे ऐसे ब्रेक करेगा, क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो वो तभी तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी ऊपर से देते हैं और वो ब्रेक करता है, वो यानी हम डिकम्पोज करवाते हैं। ठीक है ना, तो वो ब्रेक करके ऐसा होगा कि ये इसके पास चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब वो गेन करेगा तो रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, रिडक्शन हो जाएगा, गेन करके इधर वापस चला जाएगा, फिर सॉलिड, और ये बढ़ता चला जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा चार्जिंग के टाइम, ड्यूरिंग चार्जिंग। अब मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो बताने में क्या होगा कि भाई उल्टा आपको बस कर देना है, ठीक है, समझना है, पहले अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, इस साइड क्या हो रहा था, इस साइड इधर ये जा रहा था, अब तो इधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या होगा कि भाई इस यहाँ पे ये गेन करने जा रहा था, अब ये गेन नहीं करेगा, इधर से लूज होगा। ठीक है, इधर से क्या होगा, लूज, यानी कि ये जो है ये कैथोड है, ये एनोड की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अब वापस से क्या होगा कि सब उल्टा हो जाएगा, इधर जो टूटा था PbO2, ठीक है ना, H+ आयन इसके पास आया था और ये Pb2+ में ये भी टूट गया था, और इसने भी सल्फेट के साथ बना लिया था बॉन्ड। इसमें भी अब उल्टा होगा कि अब धीरे धीरे यहाँ पे उल्टा, यानी कि कहने का मीन्स है कि ये वाला चीज़ अब उल्टा इधर होने लगेगा, है ना, ये चीज़ इधर होने लगेगी, यानी कि ये क्या है Pb2+, अब इधर आ करके वो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तभी ना वो सॉलिड में चेंज होगा। ठीक है, या फिर आप ये कहिए कि तभी तो वो उसके पास जाएगा और फिर से क्या बना लेगा, लेड ऑक्साइड बना लेगा। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, कोटिंग बढ़ती जाएगी, ये होगा ड्यूरिंग चार्जिंग। तो आपको बस उल्टा लिख देना है, कहने का मतलब है ये ऑक्सीडेशन हो रहा था ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ये हो रहा था डिस्चार्जिंग के टाइम, ये है चार्जिंग। ठीक है, तो देखिए ये हो गया डिस्चार्जिंग, जब हम इधर कर रहे थे तो ये ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग की बात है। अब इधर जब इसी को हम इधर लेके जाएंगे, यानी ऑक्सीडेशन चेंज हो रहा है ना, एनोड हमारा कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, तो कैथोड पे तो ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो रिडक्शन होता है। तो ये उल्टा जब इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा चार्जिंग के टाइम की बात हो जाएगी, और ये हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है, और फिर जब इधर आएंगे, यानी रिडक्शन जो हो रहा है वो हमारा कैथोड पे हो रहा था, अब वो एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। तो ये हो गया। तो अब देखिए ये जो इधर जा रहा है तो हमारा क्या, डिस्चार्जिंग के टाइम जा रहा है। ठीक है, अब जब यही रिएक्शन इधर रिवर्सिबल होगा
तो हमारा चार्जिंग के टाइम होगा। समझ आ गई बात? यही होता है लेड स्टोरेज सेल में। लेड स्टोरेज सेल क्या कर रहा है? रिवर्सिबल, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इन्वर्टर जब हमारा डिस्चार्ज हो जाता है तो क्या होता है कि उसमें हम एक्सटर्नल सोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और वो हमारा क्या कर दे रहा है, चार्जिंग कर रहा है। अब वो चार्जिंग कर लेगा, फिर वो स्टॉप हो जाएगा, फिर से क्या साइकिल चलने लगेगा, डिस्चार्जिंग का, फिर इधर से चार्जिंग, फिर डिस्चार्जिंग का। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस चलता रहेगा। रिवर्सिबल मीन्स इधर भी और इधर से भी, ठीक है, तो दोनों प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये बात होगी लेड स्टोरेज सेल की। तो अब हम जो है ये लेड स्टोरेज सेल, यानी कि हमने बैटरी का अपना ये जो सिलेबस में था हमारे बैटरी के बारे में पढ़ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल के बारे में पढ़ना। प्राइमरी एंड सेकेंडरी में एग्जाम्पल हमने प्राइमरी का ड्राई सेल के बारे में कर लिया, किस तरह से वर्क कर रहा है, और हमने इसमें भी देख लिया क्या, सेकेंडरी सेल में लेड स्टोरेज का एग्जाम्पल लेके, और वो कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सारा हमारा बैटरी का सारा ख़त्म हो गया है, यहाँ पर फिनिश हो गया है। अब हमारा जो है एक लेक्चर और जाएगा जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में, मैंने आपको नहीं बताया था, तो वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास जो होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में होगा। ओके, थैंक यू।